स्वास्थ्य से संबंधित अपने सनातन धर्म की बातें जानेंगे। सनातन धर्म में जैसे आप देखा होगा ऊपर लिखा है प्याज हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई, प्याज और लहसुन हमारे जीवन में आया कैसे, और प्याज खाने के क्या नुकसान है, क्या हिंदू प्याज खाए कि ना खाए, आज इसके बारे में हम जानेंगे क्या है इसकी हकीकत दोस्तों। इसलिए कहानी में पूरा बने रहें, इस ज्ञान को अर्जित करें। हो सकता है इस ज्ञान से आपको कुछ ना कुछ सीख मिल जाए, स्वास्थ्य से संबंधित सीख मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इस जानकारी को और सुनते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आपने कई बार अपने बड़ों को ये बोलते हुए सुना होगा कि व्रत वाले दिन प्याज लहसुन नहीं खाते, या फिर अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भी उस खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मगर क्या आपको इसके पीछे का असल कारण मालूम है कि आखिरकार क्यों सनातन धर्म में प्याज और लहसुन खाना वर्जित है? दरअसल सनातन धर्म में प्याज और लहसुन को मांस खाने के समान माना गया है। यही वजह है कि व्रत और मंदिर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। व्रत या फिर मंदिर में हमेशा ही सात्विक भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों सनातन धर्म में ऐसा करना वर्जित है, क्यों सनातन धर्म में प्याज खाना मांस खाने के बराबर है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। दरअसल जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत निकला था तो उस समय राक्षस और देवताओं के बीच अमृत पीने को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप में विष्णु जी सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे। अब राक्षसों में राहु और केतु को जैसे इस बात की भनक लगे तो वह दोनों भी चुपके से जाकर देवताओं के बीच में बैठ गए। मोहिनी स्वरूप विष्णु जी ने कराया राक्षसों को अमृत पान, मोहिनी रूप में विष्णु जी ने कराया देवताओं को अमृत पान। अब मोहिनी स्वरूप विष्णु जी एक एक करके सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। तभी बारी बारी राहु और केतु की और उन्हें भी मोहिनी स्वरूप विष्णु जी ने अमृत पान करा दिया। अब जिस समय भगवान विष्णु ने राहु और केतु को अमृत पान कराया, उसी समय इस बात का ज्ञात सूर्यदेव और चंद्रदेव को हो गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव को हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने राहु और केतु का सिर जो है काट दिया और उनके धड़ से अलग कर दिया। इस बात का ज्ञात होते ही विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। जिस समय भगवान विष्णु ने राहु और केतु के सिर उनके धड़ से अलग किया, उस समय तक अमृत दोनों राक्षसों के गले के नीचे नहीं गया था, गले में ही फंसा हुआ था। जैसे ही भगवान विष्णु ने राक्षसों के सिर काटे, वैसे ही राहु और केतु का खून जमीन पर गिर गया और इसी खून से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी कारण सनातन धर्म में प्याज और लहसुन खाना वर्जित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति राक्षस के खून से हुई है। वहीं जब अमृत की कुछ बूंदें राक्षस ने ग्रहण की तो उसके शरीर में जाने से पहले ही भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया, जिससे कि अमृत की बूंदें राक्षस के शरीर के अंदर न रह जाए। लेकिन जो अमृत की बूंदें राक्षसों के कंठ तक चली गई थी, जिसके बाद सिर कटने पर अमृत की बूंदें राक्षस के खून के साथ ही जमीन पर गिर गई, जिसके कारण प्याज और लहसुन के अंदर गई ऐसे गुण आ गए, जिससे लोगों को इसे खाने के बाद कई रोगों से मुक्ति मिलती है। राक्षस के खून से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी कारण सनातन धर्म में किसी भी व्रत या फिर भगवान के भोग को प्याज और लहसुन के साथ तैयार नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में भोजन 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है सात्विक भोजन, जिसमें घी, दूध, आटा, चावल, सब्जियां जैसे पदार्थ होते हैं। इसके बाद दूसरे भोजन का प्रकार होता है राजसिक भोजन, जिसमें तीखे, खट्टे, चटपटे, बहुत ज़्यादा नमकीन जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। और अगला भोजन होता है, इसके बाद आखिरी खाने का प्रकार होता है तामसिक भोजन। तामसिक, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मशरूम, अंडे शामिल होते हैं। और तामसिक भोजन खाने से आपके मुंह से दुर्गंध आती है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्यों व्रत या फिर पूजा में तामसिक पदार्थों का यानी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों, ये जानकारी हर एक हिंदू घरों तक पहुंचा दीजिए, हर एक हिंदू आदमी तक पहुंचा दीजिए, उन्हें भी इसका पता चले जिससे वो भी ना खाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी, ज्ञानवर्धक बातों के साथ अगले वीडियो में।